सभी का जीएसबी शिवांग में। आज का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख नृत्य और लोक कलाएं और त्योहार। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, संडे स्पेशल है आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आइए पढ़ते हैं आज के टॉपिक को। प्रमुख त्योहार, नृत्य, लोक कलाएं। संगीत वाला वेद किसे कहते हैं? तो संगीत का जन्म जो हुआ है वो सामवेद से हुआ है। सिंपल क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद संगीत का वेद कहा जाता है। पाणिनि जी ने एक पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी वैसे तो व्याकरण की पुस्तक है, लेकिन संगीत से भी जुड़े हुए कुछ तथ्य इसमें मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अष्टाध्यायी की पुस्तक, ये पुस्तक हिंदी में भी पूछी जाती है और जीएस में भी पूछी जाती है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि जी। उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो संगीत में स्वर कितने होते हैं? 7। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर है। शास्त्रीय नृत्य 7 हैं। कौन कौन से हैं? आइए बोर्ड पे। तमिलनाडु, टीएम का मतलब है तमिलनाडु, थोड़ा शॉर्ट लिखने की कोशिश की है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। कथक नृत्य है उत्तर भारत का। कथक उत्तर भारत का भी है। और मथुरा का भी पूछा जाता है कि मथुरा का नृत्य कौन सा है, तो कथक ही बताएंगे आप। यूपी का भी पूछा जाए तो भी आप कथक ही बताएंगे। मणिपुरी मणिपुर का नृत्य है। ये तो हो गया शास्त्रीय नृत्य। अब बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे। हेमिस और लोसार नृत्य कहाँ से संबंधित हैं? तो लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल कौन सा है? तो लद्दाख का जो युद्ध स्थल है वो सबसे बड़ा है विश्व का, ऊंचाई अधिक होने के कारण। आगे बढ़ते हैं। ओणम और मकर विलक्कू त्योहार केरल राज्य का है। पोंगल और थाई बसंत त्योहार तमिलनाडु का है। बिहू और अंबुबाची, कटी बिहू और केली गोपाल नृत्य असम से संबंधित है। रज पर्व, धनु यात्रा और नुबाखाई नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य धान के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। धान की डलिया उड़ीसा को बोलते हैं। चावल की डलिया छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो आप या तो ए बी दोनों करिएगा या एक ऑप्शन को क्लिक करिएगा। सिगमू त्योहार गोवा का है। गोवा से जान लेते हैं। गोवा में 2 जिले हैं और गोवा की 2 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जुआरी नदी, और जुआरी नदी के बाद में एक नदी जो दूसरी पढ़ते हैं वो आती है मांडवी नदी। क्वेश्चन ये बनता है कि गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अगर कहीं कब्जा किया तो गोवा पे, और सबसे बाद में भारत से गए तो भी गोवा से ही गए। उसके आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक पैसा कसीनो से आता है? तो गोवा से। सबसे महंगी शराब अगर कहीं मिलती है, विश्व स्तर पर नहीं भारत स्तर पर अगर हम पूछेंगे तो गोवा में। सबसे छोटा भी कौन है? गोवा में है क्षेत्रफल की जैसे सबसे छोटा राज्य गोवा है। उसके आगे गोवा से क्वेश्चन है कि ये बनता है कि तटों वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। आगे आते हैं। गोवा वास्को डिगामा से भी संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ आया? तो गोवा ऑप्शन अगर आप सही करते हैं पुर्तगालियों से संबंधित हो जाएगा। पुर्तगाल से बता दें कि भारत में तंबाकू, आलू, नौका और प्रिंटिंग प्रेस, इन चारों के जो जन्मदाता बोले जाते हैं वो पुर्तगाली बोले जाते हैं। पुर्तगाली पुर्तगाल देश से संबंधित है। उसकी राजधानी पुत्रजया है और एक राजधानी लिस्बन है। अब चलते हैं बोर्ड पे। मांडू और निमाड़ी नृत्य मुंबई से संबंधित है। काला घोड़ा नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। हॉर्नबिल नृत्य नागालैंड से संबंधित है। काला नमक चावल, काला नमक चावल से 2 नृत्य हैं। काला नमक त्योहार अगर हम पूछेंगे तो आ जाएगा सिद्धार्थनगर यूपी से। सिद्धार्थनगर यूपी से इसलिए पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध की जब आप जीवनी पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा सिद्धार्थनगर। तो काला नमक चावल अगर आप करते हैं तो पहुंच जाएंगे आप मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में सबसे अधिक काला चावल उगाया जाता है जो बहुत कीमती है। तो इसीलिए काला चावल महोत्सव मणिपुर। और उसके बाद में अगर पढ़ते हैं काला नमक महोत्सव, तब हम आएंगे सिद्धार्थनगर यूपी। चेरी बेलसम त्योहार मेघालय से है। छठ पूजा बिहार से है। छठ पूजा के बाद में एक नृत्य और आता है जो जटनी नृत्य कहाँ से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। हरेली नृत्य छत्तीसगढ़ से है। हरेला नृत्य उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से एक चीज आप ध्यान रखेंगे, फूलों की घाटी
किस राज्य को कहते हैं, तो उत्तराखंड। जगह का नाम पूछा जाए तो आप चमोली बोलेंगे। उसके आगे आते हैं, लोसांग त्योहार सिक्किम से संबंधित है। हैरात पर्वत जम्मू कश्मीर से संबंधित है। रथ पर्व जो एक पर्व मनाया जाता है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, मुख्यतः पश्चिम बंगाल की मनाई पूरे भारत में जाती है। जैसे कि एक त्योहार आपको बताएंगे, त्योहार जैसे ही करवा चौथ का त्योहार। करवा चौथ त्योहार जब आप राजपूत वंश को पढ़ेंगे तो बेसिकली आप राजपूत वंश में ये चीज देखेंगे, करवा चौथ त्योहार उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो राजपूत वंश में आप जाएंगे। अब मुख्यतः त्योहार ये राजपूत वंश से संबंधित है। उसके बाद में करवा चौथ त्योहार मुख्यतः राजपूत के बाद अगर आप आएंगे तो राजस्थान में, लेकिन DDLJ मूवी आने के बाद ये त्योहार राष्ट्रीय पर्व बन गया। अब ये मुख्यतः पूरे भारत में मनाया जाता है। उसी प्रकार से एक नृत्य है भांगड़ा, ये हरियाणा और पंजाब दोनों का नृत्य है भांगड़ा। कठपुतली नृत्य है राजस्थान का। राजस्थान में ही पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद एक नृत्य और भी है, तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य भी राजस्थान से ही संबंधित है। राजस्थान का एक जो शहर है जयपुर, उसे गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं। यक्षगान नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। रासलीला, कजरी और नौटंकी, ये जितने भी नृत्य आपने देखे, रासलीला, कजरी और नौटंकी, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक को भी आप याद रखें, वो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लाई हरोबा नृत्य और थंगटा नृत्य ये मणिपुर से संबंधित हैं। और एक नृत्य और है बंबू नृत्य। बंबू नृत्य भी मणिपुर से ही संबंधित है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक बंबू से ध्यान आया, बांस। उत्तर प्रदेश के किस शहर को बांस नगरी कहते हैं? बांस नगरी, सुरमा नगरी और उत्तर प्रदेश से मांस से संबंधित जो कार्य हैं वो बरेली से संबंधित है। बरेली में भी अगर कोई जगह पूछी जाएगी तो इज्जत नगर से संबंधित है। पशुओं से संबंधित जो भी डॉक्टरी लाइन है वो भी बरेली से ही संबंधित है, इज्जत नगर से भी संबंधित हम उसे मानेंगे। इज्जत नगर में रेलवे लाइन भी है, डॉक्टरों से संबंधित भी है, सुरमा नगरी भी बोलते हैं। उसके बाद में बांस नगरी भी हम इसे बोलते हैं। तो हमने इस वीडियो में अभी तक जो भी नृत्य से क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो प्री एग्जाम का हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो या यूपी SI का हो, सारे नृत्यों को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ये पूर्वालोकन पर आधारित वीडियो है। संडे स्पेशल था, वैसे तो टॉपिक हमारा हिस्ट्री चल रहा है, लेकिन इनको देखते हुए ये संडे स्पेशल आप सभी लोगों के लिए था। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी आपके ग्रुप में जुड़े होंगे स्टडी ग्रुप में, तो उनमें शेयर भी करते रहे और अपने सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।